पित्ते की थैली में पथरी और उससे होने वाला दर्द, ये कहाँ होता है, ये कैसे होता है और कैसे पता चले कि पेट में होने वाला दर्द या दूसरे लक्षण ये पित्ते की थैली की पथरी की वजह से है। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो सर्जन एंड गैस्ट्रो कैंसर स्पेशलिस्ट, पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। और आज हम ये जानेंगे कि पित्ते में होने वाली पथरियों से क्या लक्षण हो सकते हैं और पेट में होने वाले दर्द को कैसे पहचाना जाए कि ये पित्ते की पथरी की वजह से हो रहा है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि पित्ताशय होता क्या है और इसका बॉडी में फंक्शन क्या है। हमारा पित्ताशय लिवर के निचले तरफ सिचुएटेड होता है और ये एक ग्रंथि यानी कि बैग की तरह है जिसकी कैपेसिटी लगभग 30 to 50 ml है। इसका काम है लिवर में तैयार होने वाले बाइल को स्टोर करना और इसे आगे इंटेस्टाइन्स की तरफ डाइजेशन के लिए भेजना। पित्ते की पथरी ये सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो पित्ताशय में देखा जाता है। इनफैक्ट पित्ते की पथरी ये दूसरा सबसे ज्यादा कॉमनली पाया जाने वाला डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है। पित्ताशय में पथरी बनना इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, बट हमें ये देखना है कि पित्ताशय में पथरी होना किस एज में सबसे ज्यादा कॉमन है। क्या लेडीज में ये ज्यादा कॉमनली दिखता है या जेंट्स में, और इससे क्या लक्षण हो सकते हैं जिससे कि करेक्ट टाइम पे हम ये पहचान सके कि हमें पित्ताशय में पथरी है और प्रॉपर स्पेशलिस्ट की सलाह ले सके। तो पित्ताशय में जो पथरी होती है ये लेडीज में ज्यादा कॉमनली पाई जाती है। हालांकि जेंट्स में भी ये काफी कॉमन है, बट अगर हम प्रोपोर्शन वाइज देखें तो लेडीज में ये ज्यादा कॉमनली पाई जाती है और 20 या 30 साल की उम्र के से ज्यादा होना इसका एक रिस्क फैक्टर है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फर्टाइल फीमेल ऑफ 40 ऐसे कहा जाता है। मोस्ट कॉमनली एट द एज ऑफ 40 इन अ फीमेल पेशेंट हु इज फर्टाइल, दिस मीन्स कि द वन हु हैज किड्स। सो प्रेगनेंसी, एज, फीमेल जेंडर, ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो पित्ताशय की पथरी को प्रीडिस्पोज करते हैं। अब जानते हैं कि पित्ताशय की पथरी से क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या है। पेट में दर्द होना, पेट का भारीपन होना, पेट में बदहजमी होना, तेल, घी या मसाले वाली चीजें खाने से पेट फूलना, कच्ची डकारें आना, ज्यादा गैस बनना, ये सारे कुछ लक्षण हैं जिससे कि हम ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पित्ताशय में पथरी है। इसमें पेट फूलना, खासकर राइट साइड में ऊपर की तरफ, ये सबसे कॉमन सिम्टम है। इसे हम फैटी डिस्पेप्सिया इस नाम से जानते हैं। पेट का दर्द होना, ये भी राइट साइड में या पेट के ऊपर वाले मिड पार्ट में, मतलब ऊपर वाले हिस्से में बीच की तरफ, या फिर पेन का राइट साइड की तरफ रेडिएट होना या फिर हमारे शोल्डर टिप की तरफ रेडिएट होना, ये पित्ताशय की पथरी का एक बहुत कॉमन लक्षण है जो देखा जाता है। जब ये पेन ज्यादा होता है हम इसे गॉल ब्लैडर अटैक के नाम से जानते हैं, जो कभी भी हो सकता है, बट ये ज्यादा कॉमन है फैटी यानी कि तेल मसाले वाली चीजें खाने के बाद। ये पेन 2 से 3 घंटे के बाद आता है और लगभग 4 या 5 घंटे तक रह सकता है। ये पेन बहुत सीवियर होता है और इसके साथ में वॉमिटिंग या फिर कच्ची डकारें या नौशिया होना बहुत कॉमन है। अगर गॉल ब्लैडर या फिर पित्ताशय की पथरियां कॉम्प्लिकेट हो जाती है तो इसके कुछ और लक्षण भी हमें दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि जॉन्डिस यानी कि पीलिया और कामिनी का होना। ये तब होता है जब पित्ताशय की पथरी का जो पत्थर है ये हमारे बाइल डक्ट में पास ऑन हो जाता है और उस बाइल डक्ट को ब्लॉक करता है। कभी कभार ये स्टोन नीचे जाके पेनक्रियास के ओपनिंग को भी ब्लॉक कर सकता है और इससे हो सकता है पित्ताशय से होने वाला सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन, जिसे हम बिलियरी पैनक्रियाटाइटिस के नाम से जानते हैं। अगर बिलियरी पैनक्रियाटाइटिस होता है तो पेन काफी सीवियर हो सकता है और ये मिड पार्ट में और हमारी बैक को रेडिएट हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जिसके बारे में हमें अलर्ट रहना है और अगर ऐसा कोई पेन है तो इमीडिएटली इसके लिए हमें मेडिकल अटेंशन लेना जरूरी है। एक सरप्राइजिंग फैक्ट जो पित्ताशय की पथरी के बारे में देखी गई है यह है कि पित्ताशय में होने वाली पथरी के ज्यादातर मरीज
इनको कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। इन्हें हम साइलेंट गॉलस्टोन्स के नाम से जानते हैं। एक एस्टीमेट ऐसा है कि पित्ताशय में पथरी होने वाले 50% से ज़्यादा मरीजों को उससे रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स नहीं होते। बट जैसे द टाइम इंक्रीजेस कि पित्ताशय में पथरी होने के कुछ साल बाद इन मरीजों को सिम्टम्स यानी कि पेन, बदहजमी होने के चांसेस ईयर बाय ईयर बढ़ते जाते हैं। एवरी ईयर अराउंड 5 to 10% लोगों को पित्ताशय के पथरी से रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं। अब हमने जाना कि पित्ताशय में पथरी होने से क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और इसके कॉम्प्लिकेशंस होने से क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। बट ये जानना ज़रूरी है कि पित्ताशय के सिम्टम्स अगर हमको हो रहे हैं तो इसको डायग्नोस करने के लिए क्या टेस्ट किया जाए। तो दोस्तों, सबसे कॉमन टेस्ट जो पित्ताशय में पथरी डायग्नोस करने के लिए किया जाता है, इसे कहते हैं अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विस, या फिर जिसे सोनोग्राफी भी कहा जाता है। ये एक सिंपल डे केयर टेस्ट है जिसे हम ओपीडी बेसिस यानी कि आउट पेशेंट बेसिस पे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना होगा और खाली पेट जाना होगा। रेडियोलॉजिस्ट आपको स्कैन करके बता पाएंगे कि गॉल ब्लैडर में या पित्ताशय में स्टोन्स है, कितने स्टोन्स है, क्या गॉल ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन यानी कि कोलेसिस्टाइटिस है, लिवर का स्टेटस कैसा है, पेनक्रियास का स्टेटस क्या है, और हमारे बाइल डक्ट यानी कि पित्ताशय से जुड़ी जो नलिका है इसका क्या स्टेटस है। ये हमें सोनोग्राफी पे मिल सकती है। गॉल ब्लैडर में स्टोन्स के मेजॉरिटी पेशेंट्स इसी इन्वेस्टिगेशन से डायग्नोस किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट जैसे कि लिवर फंक्शन टेस्ट है जिससे कि हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि पेशेंट को जॉन्डिस यानी कि पीलिया हुआ है या नहीं, लिवर का फंक्शन नॉर्मल है या गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की वजह से उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आई है, क्या पेनक्रियास में कोई इन्फ्लेमेशन है, और क्या बाइल डक्ट में कोई ब्लॉकेज है। ये सारे इंफॉर्मेशन हमें लिवर फंक्शन टेस्ट से मिलते हैं। अगर ये सारे टेस्ट करने के बाद हमें अगर लगता है कि इंफॉर्मेशन इनएडिक्वेट है तो आपको MRCP यानी कि गॉल ब्लैडर के और बाइल डक्ट के MRI की सलाह दी जा सकती है। MRI भी एक OPD बेसिस का इन्वेस्टिगेशन है, हालांकि इसमें लगने वाला टाइम ये गॉल ब्लैडर के सोनोग्राफी से कुछ ज़्यादा है। इससे हमें पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है कि गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट और पैनक्रियास का क्या स्ट्रक्चर है, इसमें इसके फंक्शन नॉर्मली चल रहे हैं या इसमें कोई अबनॉर्मलिटी या कोई ब्लॉकेज आया है कि नहीं। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो हमें पित्ताशय की पथरी के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि अगर पेट में दर्द है, बदहजमी है, एसिडिटी है, तो क्या डॉक्टर को कंसल्ट करना हर केस में ज़रूरी है? तो आंसर इज नो। अगर माइल्ड एसिडिटी या कोई हैवी खाना खाने के बाद में पेट फूलना या बदहजमी होना, ये काफ़ी कॉमन है। इसके हर पेशेंट को डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं है। बट डेफिनेटली अगर आपको एक हफ्ते में 2 से 3 बार से ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपके सिम्टम्स वर्स होते जा रहे हैं यानी कि उसकी इंटेंसिटी या उसकी तीव्रता ये ज़्यादा होती जा रही है, देन डेफिनेटली ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर करना हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपको जल्द से जल्द एक गैस्ट्रो सर्जन या गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट की सलाह लेना ज़रूरी है और इससे जुड़े जो भी इन्वेस्टिगेशंस है इसको करवाना ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको पित्ते की पथरी हो और उसको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, तो इसे निग्लेक्ट ना करें और इसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करें। तो आज हमने जाना कि गॉल ब्लैडर से रिलेटेड सिम्टम्स क्या होते हैं, इनको डायग्नोस कैसे किया जाए और कब डॉक्टर को कंसल्ट करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या अगर कोई सलाह की ज़रूरत है तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट बाय कमेंटिंग बिलो or mailing us on the email address which is provided. Thank you very much.